वेलकम। आज हम लेके आए हैं आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर नंबर 1 12 के आरबीएससी के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को देखिए, बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत लोग इन क्वेश्चंस को याद कर लेते हो। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको याद करने की जरूरत तो रहनी ही नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है, इनको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आप इनमें कुछ ट्रिक्स हैं वो भी जानेंगे। तो एंड तक इन क्वेश्चंस को आप जरूर वॉच करिए। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। तो देखिए, यहां पर बोला गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन क्वांटम चार्ज। तो देखिए, दो टर्म होती है, क्वांटम और क्वांटा। अब ये क्वांटम में बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, और क्वांटा में बहुत दिक्कत होती है। इन दोनों में बहुत परेशानी महसूस करते हैं, लेकिन आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको तो परेशानी होनी नहीं है। क्वांटम का मतलब तो लिख लेना हिंदी मीडियम के बच्चे, मात्रा। और क्वांटा का मतलब पैकेट, इंग्लिश मीडियम के हिसाब से। तो हमें क्या करना है कि क्वांटम का मतलब अमाउंट, और कौन सी अमाउंट? मिनिमम अमाउंट। उसको तो हम बोलते हैं क्वांटम, और क्वांटा वो अमाउंट जिसके ऊपर है उसका नाम होता है क्वांटा। अब इस क्वेश्चन को आप बताइए कि वैल्यू ऑफ क्वांटम की कितनी होती है चार्ज की। तो आपको याद होगा, हमने जो पढ़ा हुआ था मिलीकन के एक्सपेरिमेंट में, तो मिनिमम वैल्यू जो निकल के आई थी वो कितना क्वांटा जाता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है जो एक से दूसरे पर ट्रांसफर कराते हैं, और जो क्वांटम यानी कि मात्रा पूछी है उसके ऊपर वो कितनी हो जाएगी? जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम हो गया। लेकिन अब आप इसको भूलेंगे नहीं, क्वांटा और क्वांटम में डिफरेंस आपको पता चल चुका है। लीजिए लेते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लेते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने ये फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फोर्स निकलवाई है दो प्रोटॉन के बीच में, और अगर इसमें बोला है कि इफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड एट द प्लेस ऑफ प्रोटॉन्स व्हाट विल बी द न्यू इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आप मुझे बताइए, ये हम अच्छी तरह जान चुके हैं कि देखिए, दो प्रोटॉन के बीच में अगर फोर्स लग रही है एफ। अब इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अगर आप इनकी प्रोटॉन की बजाय यहां पर इलेक्ट्रॉन को रख दें, प्रोटॉन को मिटा दें, ये लीजिए मिटा दें, ये मिटा दिए, प्रोटॉन नहीं है वो अपने पास में, प्रोटॉन की बजाय हमने क्या रख दिया यहां पर? दो इलेक्ट्रॉन। तो ये एफ के ऊपर कोई चेंज आने वाला है क्या? जरा सोचिए, एफ के ऊपर कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आप पिछली वीडियोस में जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है। और चार्ज जो एफ इज टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, तो दोनों पे चार्ज सेम, कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। याद रखना है, बस फर्क होता है प्लस का और माइनस का। हमें प्लस माइनस के ऊपर नहीं जाना है, बहुत बार इस वीडियो में बता चुका हूं। ओनली वी आर कंसर्न अबाउट द मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ रहा है। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि देखिए, इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात को बोल रहे हैं कि अगर दो चार्जेस के बीच में कोई फोर्स लग रही है, वो इसके ऊपर फोर्स है, मान लीजिए एफ लगती है। एफ का मतलब कोई एक वैल्यू हो सकती है, सपोज करो 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है इसके ऊपर। किसकी वजह से? इसकी वजह से। लीजिए, इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स मैंने रिपल्शन की दिखा दी, आप अट्रैक्शन की भी दिखा देना, क्या फर्क पड़ता है। आप इसके ऊपर एक एफ इक्वल्स टू 2 न्यूटन अगर हम रख देते हैं, तो इस सवाल में बोल रहे हैं कि बताइए जी कि एक तीसरा चार्ज अगर मैं रख दूं, ये तीसरा चार्ज, इस तीसरे चार्ज से क्या ये एफ इक्वल्स टू 2 न्यूटन चेंज होगी? खुद आंसर दीजिए, सोचिए। तो इसको चेंज होने के लिए ये चेंज कब होती है? एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। या तो इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, या बीच में दूरी को चेंज करो, या मीडियम को चेंज करो। इसको एक क्या 10 रख देना, तो इसका एफ के ऊपर कोई वैल्यू नहीं आ रही। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको यहां रखा है, अगर हम इसको लाइन पे ही रख दें तो क्या होगा? लाइन पे रख दो, मैं तो कह रहा हूं इसके पास रख दो, बशर्ते इसके ऊपर मत रखना। ऊपर रखने पर इसकी वैल्यू अब Q1 की चेंज हो जाएगी। ये प्लस का हुआ तो Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। इससे थोड़ा सा हटके भी कहीं भी रख दोगे तो एफ इक्वल्स टू 2 न्यूटन हो जाएगी। इस प्रिंसिपल का नाम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। आप अच्छी तरह से इस चीज को जान चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को बोल रहे हैं कि इफ द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, ये थोड़ा सा आपके लिए हल्का सा, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस क्वेश्चन में हिलेंगे।
इस क्वेश्चन में बोला गया है, और बहुत जगह पर अगर इसमें आपकी बुक में मिसप्रिंट है तो उसको सही कर लीजिए, कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोली है। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होती है? ये होती है, इसको एप्सिलॉन से परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इस क्वेश्चन बोला है कि परमिटिविटी ऑफ, इफ द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज 1, इसको अगर हमने लिखा हुआ है 1, देन व्हाट विल बी इट्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी। थोड़ा सा क्वेश्चन को जरा समझ जाइए। परमिटिविटी ऑफ 3 चीजें होती हैं, देखिए इस क्वेश्चन में, एक एप्सिलॉन, एक एप्सिलॉन आर और एक एप्सिलॉन नॉट। ये 3 ऐसी चीजें होती हैं। और एक रिलेशन हमने क्या पढ़ा हुआ है? आपने ये रिलेशन अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू, एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये अगर आपने पढ़ा नहीं है तो इसको अब याद कर लो, रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में इसकी हमें बहुत जगह पर यूज होगा। इस इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका हमें बहुत जगह यूज होगा। तो देखिए इन तीनों में भी तीनों होती क्या है, सवाल ये है। कंफ्यूजन इसमें किस चीज का है कि एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन क्या है। तो मैं इस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। इस कंफ्यूजन को दूर हम ऐसे करते हैं, सपोज करिए मैं 3 कंडीशन बना लेता हूं। ये चार्जेस रखे हुए हैं, ये चार्जेस को मैंने एयर में रखा, ये चार्जेस दूसरा सेट रखा। अब की बार चार्जेस के बीच में मैंने क्या कर दिया, कोई एक मीडियम लगा दिया। अब जो मेरी, जैसे ही मैं एप्सिलॉन कहां लिखूंगा, इसको कहां लिखूंगा, इसको लिखूंगा मीडियम में, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसका नाम क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलेंगे। अगर एयर लिखा है तो मैं इनमें से कौन सा लूंगा, इनमें से मैं लूंगा एप्सिलॉन नॉट, और उसकी वैल्यू आप अच्छी तरह जानते हैं कितनी होती है, नहीं जानते तो याद रखनी है, इंटू 10 टू द पावर -12। यूनिट भी इसकी आपको याद रखनी है, सी स्क्वायर अपॉन NM स्क्वायर, ये याद रखना है आपने। तो ये दोनों चीज हो गई। अब एप्सिलॉन आर क्या होती है, एप्सिलॉन आर का होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। बस अब आपसे जो पूछा गया आप इसकी वैल्यू को आराम से निकाल दीजिए। इसमें दिया हुआ है कि, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज 1 देन व्हाट विल बी इट्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी। गॉट इट? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, ये आपकी मिस प्रिंट है इस क्वेश्चन में। जो पहले में लिखा हुआ है ना, इफ द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज 1, उसको आप करिए कि इफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज 1, गॉट इट? इस क्वेश्चन में चेंज करिए, रिलेटिव परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन आर जो दिया हुआ है वो अगर 1 है, तो आपसे पूछा गया है देन व्हाट विल बी इट्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मतलब क्या हो गया, ये निकलवा रहे हैं आपसे इस क्वेश्चन में, ये निकलवाना है तो फॉर्मूला में लगा दीजिए। तो इसका मतलब इस फॉर्मूला में जैसे ही लगाएंगे तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्वेश्चन में 1 है, मिसप्रिंट है, ध्यान रखना आपके क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के मिसप्रिंट को जरूर सही कर लीजिएगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, ये, इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आंसर आपके सामने आ चुका, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। अब लीजिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं कि अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है तो इससे आप क्या समझते हैं। नेचर ऑफ फोर्स पूछिए। नेचर ऑफ फोर्स का मतलब, नेचर पूछा है तो ये बताना है, इस चैप्टर में ध्यान रखना है, नेचर का मतलब प्लस माइनस बताना है। तो प्लस माइनस फोर्स का मतलब क्या होता है ये अभी मैं बताता हूं आपको। तो देखिए Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, तो हमें ये बताइए कि ये चीज जो है Q1 की वैल्यू लेते हैं। चलिए हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने पर ग्रेटर देन 0 आते हैं। तो Q1 की वैल्यू मैं लेता हूं, मान लीजिए चलिए 1 कूलम लेता हूं, चार्जेस है। दूसरे को ले लेता हूं 2 कूलम। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, ये क्या आएगा 2। अब ये बताइए ग्रेटर देन 0 है, यस इट इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, एक केस में पॉजिटिव आ गया। दूसरे केस में पॉजिटिव आने के लिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, ध्यान रखिए कि मैं इसको कर देता हूं -Q1, -Q1 कर दूं, मतलब इसको कर दूं -1 और इसको कर दूं -2, दोनों को मल्टीप्लाई कराइए। अगेन हमारा क्या आने वाला है, ये प्लस का 2। अगेन ये कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है। तो ऐसी ग्रेटर देन 0 कब आ रहा है, अब इन चार्जेस को आप
बना के देख लेते हैं। हम इन चार्जेस को यहाँ पे लगाते हैं, ये इन चार्जेस को मैं सेट कर देता हूँ। ये मान लीजिए चार्ज ऐसे होते, तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने पर हमारी बताइए इस पे फोर्स कैसी आ रही है। फोर्स कैसी आ रही है हमारी, रिपल्शन की, क्योंकि हम जानते हैं कि रिपल्शन की फोर्स जब सेम चार्जेस होते हैं तो रिपल्शन की फोर्स लगती है। यहाँ बताइए चार्जेस कैसे रखें, -1 -2, इस पे कैसी फोर्स लगेगी, अगेन रिपल्शन की। तो इस बात से हमने सिद्ध कर दिया कि यदि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है तो हमारी फोर्स का नेचर कैसा होने वाला है, हमारी फोर्स का नेचर होने वाला है रिपल्शन। सिमिलरली अगले क्वेश्चन में जो है वो इस तरह से है कि अगर हम इसको Q1 और Q2 को स्मॉलर देन 0 कर लें तो क्या होने वाला है, स्मॉलर देन 0 को मतलब माइनस आ जाए, तो माइनस कब आएगा, एक को प्लस कर लीजिए, दूसरे को माइनस कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए, तो आंसर किस में आएगा, माइनस। तो -2 आएगा, तो इट इज स्मॉलर देन 0। ये देखिए स्मॉलर देन 0, और इस पे फोर्स कैसी लगती है, स्मॉलर देन 4, फोर्स लगेगी अट्रैक्टिव। लीजिए हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं था, ये इस तरह से हमें मैथमेटिक्स लगानी थी। आप क्या करते, इसको याद करते, याद नहीं करना है हमें, चीजों को अच्छी तरह से सिर्फ समझना है। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अगले क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। अगर क्वेश्चन नंबर 7 के हिसाब से जरा लेट मी गो थ्रू इट। हाउ मच द फोर्स ऑन द चार्ज Q प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें बोल रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें Q रख दें तो इस पे फोर्स कितनी लगेगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, आपको दो फोर्स के फॉर्मूले याद रखने पहले चैप्टर में। दो फोर्स के फॉर्मूले F इज टू QE और F इज टू Q1 Q2 ओवर R² K के साथ में। इसमें K नहीं होता, कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें K नहीं है, इसमें K होता है। तो हमें ध्यान रखना, जब भी E दी हुई हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको सवाल में दी हुई हो, आंख बंद करके F इज टू QE अप्लाई कर देना। और Q क्या होता है, चार्ज होता है जिसको हम रखते हैं। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1.6 × 10⁻19 हो सकती है, या कुछ भी हो सकती है। लीजिए F इज टू QE, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। देखिए ये क्वेश्चन जान है इस चैप्टर की। इस क्वेश्चन के ऊपर आइंस्टीन जो है वो अपनी एक रिलेटिविटी की थ्योरी को लेके आए थे। आप जानना चाहेंगे ना इस क्वेश्चन को। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है, क्या आप पहले मुझे जवाब दीजिए कि अगर मैं आपके पास में एक बॉल बना देता हूं, आपके पास में एक बॉल है, उसका मास मैं लिख देता हूं, ये बॉल का मास 2 kg है। अगर इस बॉल का मास 2 kg है, क्या ये बॉल का मास 2 kg रहना है हमेशा? आप कहेंगे यस सर, हमेशा 2 kg रहना है। लेकिन यहां पर जो आइंस्टीन आए, उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको। उन्होंने कहा कि अगर आपने बॉल को चला दिया, और सिंपल नहीं चलाना है, इसको बहुत अधिक वेलोसिटी पे हम चलाना है। कितनी? लाइट के बराबर। अगर इसको लाइट के बराबर वेलोसिटी पे हमने मास को चला दिया तो मास हो जाएगा चेंज। देखिए है जबरदस्त चीज, ये आइंस्टीन ने बताया है, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये हम देखते हैं कि इसमें किस हिसाब से चेंज क्या होगा, ये बढ़ेगा या घटेगा और कैसे बढ़ेगा। तो उसके लिए आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी हुई थी। हम सबसे पहले तो आप ये समझ जाना कि ये मास जो रुका हुआ है इसको हम बोलते हैं रेस्ट मास, और ये चला हुआ है इसको हम मान लेते हैं m। तो मास में जो चेंज आ रहा है हम उसको लिखते हैं m इज इक्वल्स टू, एक इक्वेशन लिख लेते हैं, m इज इक्वल्स टू m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। ये इक्वेशन आपने किताबों में पढ़ ली, लेकिन इतने से काम नहीं चलना। खाली इससे आगे की चीज देखो जरा, वो क्या है। बहुत जबरदस्त चीज मैं आपको आज बताने वाला हूं, और मेरा दावा है इस इक्वेशन के बाद आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे वेलोसिटी का क्या प्रभाव पड़ता है मास के ऊपर, कैसे पड़ता है। मैं प्रूव करने को आ गया, कैसे करोगे, इस इक्वेशन से प्रूव करोगे, देखो कैसे। अब आइंस्टीन ने बोला यहाँ v क्या है, ये v वो वेलोसिटी है जिससे हमने इसको चला दिया। लेकिन आइंस्टीन कह रहे हैं कि आप इसको c के बराबर चला दो। c क्या है, लाइट की वेलोसिटी है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आप जानते हैं इसको, हमने पढ़ा हुआ 11th में। ये क्या है जी, ये वो मास है जो कि वेलोसिटी पे चलेगा। ये क्या है जी, ये रेस्ट मास है m0, करेक्ट। अब जरा देखिए ये मास पे चेंज देख रहे हैं, ये मास है वेलोसिटी पर। अब हम चेंज देख रहे हैं। मैंने क्या बोला कि इसको v के बराबर चला दो, तो v की बदली क्या लिख दूं, या c लिख दूं। c का मतलब ही होता है 3 × 10⁸। ये दोनों कटेंगे। जैसे ये दोनों कटेंगे तो ऊपर होगा m0 और नीचे क्या आएगा √1 - 1, और ये क्या बनेगा m0 अपॉन 0, और ये चीज क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी इन्फिनिटी। तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। m इन्फिनिटी का मतलब है, आप देखिए मास कितनी अमाउंट से बढ़ गया। इसलिए हम कहते हैं कि वेलोसिटी अगर आपको इतनी बढ़ानी है तो मास जो है उसका बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ जाता है।
तो अब हम अच्छी तरह समझिए कि अगर वेलोसिटी को बहुत ज्यादा कर दिया जाए तो मास भी उसका इंक्रीज हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में एक चार्ज के बारे में और पूछा गया है। चार्ज के बारे में क्या पूछा गया है? तो चार्ज के बारे में पूछा गया है कि चलिए मास तो स्पीड बढ़ाने पर बढ़ गया, और स्पीड भी कौन सी? v पर, लेकिन चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सपोज करो ये इसके ऊपर 2 कूलम का चार्ज था, इसको स्पीड दे दी v इक्वल्स टू c की, तो 2 कूलम का चार्ज क्या बढ़ेगा? घटेगा नहीं। चार्ज को रखना है कांस्टेंट, इसी का नाम है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। चार्ज के ऊपर वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता।